अब जो बड़ी खबर हम सब सुन रहे हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं उसको पढ़ा भी है, 2026 को लेके क्या युद्ध हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पूरी दुनिया इसको बहुत ध्यान से पढ़ रही है। यूएस की एक रिपोर्ट है और सुगबुगाहट जो है वो महसूस हो रही है पॉलिटिकल सर्कल्स में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी। शिवानी, आप डिफेंस कवर करती हैं, ये जो रिपोर्ट है पूरी तरह से सही है, कुछ कुछ बात सही है या पूरी तरह से गलत है? देखिए ऐश्वर्या, मैं इस तरह से देखती हूँ, एक डिफेंस रिपोर्टर होने के नाते अगर मैं भारत को देखूँ, पिछले कुछ माइलस्टोन्स की बात करें तो मुझे लगता है कि एक भारत प्री ऑपरेशन सिंदूर है और एक भारत पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर है। क्यों? एक लकीर खींच दी है भारत ने कि अब अगर कोई भी आतंकवाद की घटना होती है, भारत चुप नहीं बैठेगा। घर में घुस के मारने की जो बात कही गई थी वो अब हमने देख ली 2025 में, और 2026 में क्या एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ा एक्शन होगा? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यूएस की एक रिपोर्ट आई है हाल ही में जिसमें बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं। सिर्फ यूएस की रिपोर्ट की बात नहीं करूंगी। जब ये खबर मैंने पढ़ी तो आमतौर पे हम अपने सोर्सेज के साथ मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम बैठे थे और हमने बातचीत शुरू की। हमने पूछा कि कितनी ऑथेंटिक है, क्योंकि बहुत बार यूएस रिपोर्ट्स या इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पे बहुत विश्वास नहीं किया जाता। तो जब हमने अपने सोर्सेज से बातचीत करनी शुरू की और उसके अलावा जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हमें मिलते रहते हैं हर दिन, तो एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया कि पाकिस्तान बाज नहीं आया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब बहुत ही अग्रेसिव मोड में अपने जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको रिवैम्प करना शुरू किया है। आईएसआई और जो इसके अलावा जो टीटीपी जैसे संगठन है, उनकी शक्ल में कैसे अपने आप को आईएसआई अब रिवैम्प कर रहा है, कैसे नए टेरर प्लॉट्स को जम्मू और कश्मीर में खास तौर पे इस जनवरी के महीने में प्लान किया जा रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट्स ये कह रहे हैं। और इसके इधर सेना, भारतीय सेना से जो इनपुट्स हम लोग को मिलते हैं, एक होते हैं ऑफ रिकॉर्ड इनपुट्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ओपन डोमेन में नहीं जाती हैं, लेकिन पहली बार भारतीय सेना ने एक रिलीज दी, एक जानकारी दी, एट्रीब्यूटेबल जानकारी दी कि बहुत ही अग्रेसिवली इस वक्त भी जम्मू के पूरे इलाके में बहुत बर्फबारी हो रही, हम सब देख रहे हैं। तो जो अपर रीचेस हैं वो वहाँ तक, और आमतौर पे इतने अग्रेसिव ऑपरेशंस नहीं होते थे, लेकिन इस बार पहली बार संख्या बताई है कि अराउंड 35 टेररिस्ट सिर्फ जम्मू के इलाके में, जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो वहाँ पर एक्टिव हैं, और उनको कैसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत दिन रात यहाँ पे ऑपरेशंस चल रहे हैं। युद्ध हो सकता है या नहीं, इसका ये भी एक बहुत बड़ा जवाब है, क्योंकि भारत पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है कि एक्ट ऑफ टेरर वुड बी एक्ट ऑफ वॉर। और पाकिस्तान को भी हम देख रहे हैं, आसिम मुनीर के जो जिस तरह से वक्तव्य आ रहे हैं, या फिर टर्की से जो नए वेपन सिस्टम्स वो लोग ले रहे हैं, ड्रोन्स बहुत सारे ले रहे हैं, बहुत ही अग्रेसिव उनके भी ड्रोन्स प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं, चीन के साथ वेपन सिस्टम्स ले रहे हैं। तो 2026 विल बी एन एक्शन पैक्ड ईयर, ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं। और जो ग्राउंड पे गतिविधियां हैं टेरर मॉड्यूल्स को लेके, आप देख रहे हैं लगातार न्यूट्रलाइजेशन चल रहे हैं, आतंकवादियों को मारा भी जा रहा है और बार बार उनसे एंगेजमेंट हो रहा है, कहीं ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो ये सब ये बात दिखा रहे हैं कि 2026 में जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हो सकता है उसका एक नया वार देखने को मिले। जितेंद्र जी, आप तो दूर से पढ़ लेते हैं कि लोग बोल क्या रहे हैं, तो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं, एजेंसीज जो हैं, क्या आपको उनके रुख में भी थोड़ा सा एक चेंज नज़र आ रहा है? जैसे शिवानी ने बोला 35 फॉरेन टेररिस्ट को एलिमिनेट करना इस वेदर में, इसका मतलब कि बहुत मल्टी एजेंसी सरकार जो है वो इस पर लगी हुई है। देखिए, भारत की जो अभी नई स्टाइल है, उनका एक ही वाक्य है कि जो हमें छेड़ता है उसको हम छोड़ते नहीं। तो अब इस स्टाइल में जो काम कर रहा है भारत, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो रिपोर्ट्स, अमेरिका की रिपोर्ट हैं, इन तमाम चीज़ों में अगर कुछ भी एक्ट होता है तो उस एक्ट का पूरा जवाब दिया जाएगा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान हमें जाने का मौका मिला बॉर्डर पर। मैंने वहाँ पर देखा सबसे ज़्यादा जो BOPs हैं जम्मू रीजन में, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, वहाँ पर हर एक BOP में मैं गया, 7-8 दिन वहाँ रुका हुआ था, सब में गया। उन लोगों का जो सिस्टम था कि किस तरीके से जो उनके सामने वहाँ पर लॉन्च पैड्स बने हुए थे,
लॉन्च पैड्स को कैसे उन्होंने ध्वस्त किया बीएसएफ ने, वो सारी तस्वीरें एक बहुत नई चीज़ भारत ने बनाई है। सिक्योरिटी के लिहाज से उसका नाम तो हम नहीं लेंगे यहाँ पर, लेकिन वो ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान के भीतर घुस के तो मारता ही है, भीतर का सब कुछ जानकारी भी रखता है भारत। अच्छा। अंदर तक की जानकारी भारत के पास, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है। उसका नाम नहीं लूंगा मैं, एकदम करेक्ट नाम लूंगा ही नहीं। नेम ले लीजिए धुरंधर। हाँ, न्यू धुरंधर। एकदम। तो उसमें वो जब मैंने देखा आंखों से अपनी, नाम ही न्यू धुरंधर है। नजदीक से देखा मैंने, उसमें उसका जो है ना तीसरी आंख जो है, उसको जब मैंने देखा तो मैंने कहा अरे ये स्थिति है भाई उधर पीओके की तरफ, और वहां पर क्या है, जो चीजें हैं वो हर एक सब टारगेट फिट है। किसी भी जगह अगर कोई मूवमेंट होता है तो उसको वहीं उड़ाने का और उसी जगह उसको ध्वस्त करने का पूरा प्लान तैयार है। और इस तरीके की तैयारी है जो बीओपीज में, ये तो मैं बीएसएफ की बात कर रहा हूँ, सेम इससे कहीं ज्यादा आर्मी की तैयारी है। तो पाकिस्तान अगर जो कुछ करता है, जैसा हमने देखा कि अभी जो रिपोर्ट्स, इंटेल रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ये लग रहा है कि उन्होंने कैंप्स, जो टेरर कैंप है, उनको फिर से रीएक्टिवेट किया है। पहले तो क्या था कि कैंप्स को जंगलों में रखते थे, अभी इन्होंने एक नई तरीका अपनाया है और गांव के अंदर उनको कैंप्स को सेट किया है कि अगर उसमें टारगेट करें तो गांव वाले उस पे उनको दिक्कत हो, उनकी डेथ हो, तो पाकिस्तान पूरा इंटरनेशनली चिल्लाए और वो करे। गांव के अंदर शिफ्ट करने, और कैंप भी उनके शिफ्टिंग कैंप्स हैं, कभी गांव के अंदर, कभी जंगल में, कभी गांव के अंदर, कभी जंगल में, शिफ्टिंग कैंप्स लगा रहे हैं। तो ऐसी जो जानकारी आ रही है वो ये दिखाता है कि भारत के खिलाफ जो है फिर से किसी तरीके का वो एक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं, और हमेशा उसके लिए उनकी तैयारी होती। फंडिंग भी पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई और अलग अलग एजेंसीज के द्वारा आतंकी ग्रुप्स को हुई है, ऐसी इंटेल रिपोर्ट्स हैं। और इसके साथ साथ जो सोर्सेज हैं इंटेल एजेंसी के, वो ये बता रहे हैं कि ये जम्मू रीजन जो है, यहाँ पर बर्फबारी कम होती है, तो सर्दियों के दौरान जो है यहाँ पर उनके 4 कैंप्स हैं जिनकी जानकारी है, लॉन्च पैड्स बोलते हैं उनको। मसरूर बड़ा भाई शकरगढ़ में है, जहाँ पर ड्रोन हब उन्होंने बना रखा। उन इलाकों से वो लोग घुसपैठ करने की प्लान बना रहे हैं। हालांकि पूरा बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा, उसका नाम भी अलग से दिया गया, ऑपरेशन सर्द हवा उन्होंने लॉन्च किया है, और बड़े लेवल में हर एक जगह चप्पे चप्पे एआई बेस्ड कैमरे लगे हुए हैं, ये सारा चीज। तो एक्शन हो रहा है, जिस तरीके से वहां से रिएक्शन जो भी चल रहा है उसके हिसाब से काम चल रहा है। रिपोर्टर्स ऑफ